Morning, ma'am. Good morning, students. How are you, ma'am? Fine, and you? I am fine, ma'am. Okay. व्याकरण का चैप्टर नंबर 7 क्रिया, पेज नंबर 26. Open your books. Yes, ma'am. Chapter number 7, page number 26. Mic mute Okay, करो ma'am. वंश. Okay, ma'am. चैप्टर का नाम है, पार्ट का नाम है क्रिया. क्रिया यानी वर्ब. इंग्लिश में आप पढ़ते हो वर्ब, वो इंग्लिश की है और ये हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया यानी करना. तो इसकी परिभाषा है, देखो आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वापस वही चीज है. जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का बोध हो वह क्रिया कहलाती है. ऐसे शब्द जिन शब्दों से काम को करने का या होने का बोध होता है या पता चलता है वो क्रिया कहलाती है. जैसे आप ये देख सकते हो, नीचे चित्र दिए गए हैं. शीना नृत्य सीखती है, डांस कर रही है, ये नृत्य कर रही है. तो इसकी क्रिया क्या हो गई यहाँ पे? सीखना या नृत्य करना. सीखना इसकी क्रिया है. शानू क्रिकेट खेलता है, खेलना क्या है इसकी क्रिया. अनूप गीत गाता है, तो इसकी क्रिया यहाँ पे हुई गाना. गाता है यानी गा रहा है, ये इसकी क्रिया है. राकेश पुस्तक पढ़ता है, यानी पढ़ना इसकी क्रिया हुई. उपयुक्त वाक्यों में सीखती है, खेलता है, गाता है तथा पढ़ता है शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, इसलिए ये शब्द क्रिया कहलाते हैं. जिससे किसी काम को करने या होने का बोध होता है या पता चलता है, वहां पर क्रिया होती है. अब क्रिया के प्रकार. क्रिया के प्रकार कितने हैं? 2. क्रिया के 2 प्रकार होते हैं. पहला कौन सा है? अकर्मक क्रिया, और दूसरा है सकर्मक क्रिया. अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया. क्रिया के 2 प्रकार हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया. तो पहला है अकर्मक क्रिया. जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जहां अ लग जाता है तो वहां नहीं आता है. तो अकर्मक क्रिया. कर्मक. कर्मक तो सही है, जहां ए लग गया यानी वहां पर वो चीज नहीं है, कर्म नहीं है. इसकी परिभाषा है, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता. कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट है. जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है. क्या परिभाषा है इसकी? कि जिस क्रिया का कोई भी कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है. अब इसका उदाहरण दिया गया है, जैसे सुनीता रो रही है, रामू हंस रहा है. तो इसमें है उपयुक्त वाक्यों में रो रही है तथा हंस रहा है क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है. कि इसमें जो दे रखा है रो रही है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई कर्म नहीं है. हंस रहा है, उसमें कोई कर्म नहीं है. तो ये दोनों ही अकर्मक क्रियाएं हैं. फिर है हमारा दूसरा सकर्मक क्रिया, पेज नंबर 27. सकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया कैसे किसे कहते हैं? जिस क्रिया का कोई कर्म होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है. जैसे राधा आम खाती है, हेमलता भजन गाती है.
तो यहाँ खाना और गाना दोनों ही क्रिया है। एग्जाम्पल में देखो, इन वाक्यों में खाती है तथा गाती है क्रियाओं के साथ आम और भजन कर्म भी आए हैं। क्या कर रही है? आम खा रही है और इसमें भजन गा रही है। जैसे इसमें आपके ये इस पेज पे 26 पे नृत्य सीखती है, तो नृत्य उसका कर्म है ना, और इसमें ऐसा कुछ नहीं था। अकर्मक क्रिया में रो रही है तो उसमें कोई कर्म नहीं था, तो ये है अकर्मक क्रिया थी। और जिसमें क्रिया का कोई कर्म हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। हेमलता भजन गाती है, तो भजन क्या है? उसका कर्म। हेमलता क्या कर रही है? भजन गा रही है, तो भजन उसका कर्म है और गा रही उसकी क्रिया है, तो यह हमारा सकर्मक क्रिया हो गया। कर्म की पहचान, कर्म की पहचान कैसे करोगे आप? क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही कर्म होता है। इसमें क्या बताया है? कैसे पहचान करोगे आप क्रिया की? कि क्रिया के साथ, जैसे कोई भी प्रश्न हो, ये आपके एग्जाम्पल में से ही मैं बता देती हूँ, राधा आम खाती है, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? राधा क्या खाती है? तो इसका उत्तर आप लिखोगे राधा आम खाती है। तो इसमें क्या बताया है, आप कैसे पता करोगे क्रिया का? कि क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही कर्म होता है। जैसे उपयुक्त वाक्य राधा आम खाती है, मैं क्या लगाकर प्रश्न किया? राधा क्या खाती है, मैंने जो आपको बताया वही है। उत्तर आया आम, तो आम क्या है? कर्म है। अब नेक्स्ट वाला है, जैसे हेमलता भजन गाती है, इसका प्रश्न क्या बनेगा? हेमलता क्या गाती है, क्या गा रही है वो? तो उसका उत्तर होगा हेमलता भजन गाती भजन। है। हाँ, तो इसी तरह से ये क्रिया की अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया आप समझ सकते हो। अब इसका बुकवर्क है। पहला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो ये सबसे ऊपर है पेज नंबर 26 पे। जिन शब्दों से जिन किसी, शब्दों से आप किसी सुनो काम के बेटा, वंशी, हर्षित, तुषार, कौन सा है? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे, जैसे में ये 4 उदाहरण आपको दिए गए हैं। शीना नृत्य सीखती है, शानू क्रिकेट खेलता है, चौथा है अनूप गीत गाता है, तीसरा है अनूप गीत गाता है, चौथा है राकेश पुस्तक पढ़ता है। तो इन चारों में से आप कोई भी एक उदाहरण लिख देना, या उदाहरण में ये भी लिख सकते हो, ये परिभाषा हो गई, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं। और इसके उदाहरण हो गए जैसे हंसना, रोना, पढ़ना, चलना आदि, या फिर ये भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में वाक्यों के खाली स्थानों में उपयुक्त क्रिया शब्दों को लिखिए। तो पहला है, माता जी मंदिर डैश है। क्रिया शब्द यहाँ पे क्या हो गया? जाती है। माता जी मंदिर जाती है। मैम अपने मन से ही बना सकते हैं क्या? मन से और क्या बनाओगे? मंदिर में सेंटेंस सेट होना चाहिए ना। मैम ऐसे बना देंगे, माता जी मंदिर गई है। जाती है ही लिखो आप। फिर है ख का, मैं कक्षा 5 में डैश हूं। पढ़ती हूं तो लड़कियां लिख लेना, और पढ़ता हूं लड़के लिखेंगे। नंबर गए
मूलचंद गंगापुर शहर में डैश है, रहता है, रहना। फिर है घ का, वह बस से आगरा डैश है, जा रहा है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर कोष्टकों में लिखिए। पहला है, मैम साइड प्लीज। हम बस से दिल्ली जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? जा रहे हैं। फिर है, कमरे में बहुत गंदगी हो रही है। यहाँ पे आएगा हो रही है। वह पढ़ने के लिए जा रहा है। तो जाना क्या है? क्रिया, जा रहा है। मैं एक कहानी लिख रहा हूं। तो लिख रहा हूं, यहाँ पे क्रिया है लिखना, लिख रहा हूं। कच्चा आम बहुत खट्टा होता है, खट्टा होता है। फिर है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित क्रियाओं से वाक्य बनाइए। ये जो क्रियाएं दी गई है इनसे हमें वाक्य बनाना है। पहला है क का, पकाना। पकाने का वाक्य क्या बनाओगे? कुछ भी बना सकते हो आप अपने मन से। जैसे मेरी मम्मी खाना पका रही है, पकाना। या सब्जी पक चुकी है, कुछ भी बना सकते हो आप। फिर है नेक्स्ट पेज नंबर 28, नाचना। नाचने का क्या बनाओगे? मैं नाच रही हूं या मैं नाच रहा हूं, या गीता नाच रही है, कुछ भी बना सकते हो आप अपने मन से। फिर है ग का, खाना। मैं आम खा रही हूं या मैं खाना खा रही हूं। ठीक है। फिर है खेलना, मुझे खेलना है या मुझे खेलना पसंद है, या मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है। इस तरह के वर्ड्स, वाक्य आप बना सकते हो। फिर है सुनना, मैं गाना सुन रही हूं या मैं कहानी सुन रही हूं। ठीक है, कोई भी वाक्य आप बना सकते हो अपनी मर्जी से। फिर है नंबर 5, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों के रूप बदलकर लिखिए। यहाँ पे अकर्मक दिए गए हैं, फिर उनको सकर्मक करके लिखना है। पहला है चलना, तो इसका सकर्मक हो गया चलाना। फिर है नेक्स्ट ख का, उठना, उठाना। गाना, गाना। हंसना, हंसाना।
सोना, सुलाना, जलना, जलाना, ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। फिर है मैम क्रिया। साइड प्लीज। क्रिया का अर्थ है जब काम का करना या पाया जाए, जब काम का होना या पाया जाए, जब काम का करना या होना पाया जाए, जब कर्ता कुछ करना चाहे। तो इसका सही जवाब है से का, जब काम का करना या होना पाया जाए। फिर है नंबर 7, जिस क्रिया से कर्म होता है वह कहलाती है। कर्म होता है, कौन सी क्रिया कहलाती है? द्विकर्मक, सकर्मक। अकर्मक, प्रेरणा कर्मक, प्रेरणार्थक, सकर्मक। सकर्मक। तो इसका सकर्मक। सही जवाब है द का, सकर्मक। फिर है प्रश्न 8, आर्यन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रियापद है। पढ़ता है। पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है। तो इसका सही जवाब है उत्तर द, पढ़ता है। क्रिया पूछिए इसमें, तो पुस्तक का क्या कर रहा है? पुस्तक क्या है? यहाँ पे कर्म है और पढ़ना क्या है? उसकी क्रिया है। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 9, रवि सड़क पर दौड़ता है, वाक्य में क्रियापद है, दौड़ता है, दौड़ता है। सड़क रवि पर। तो दौड़ता दौड़ता है है। यहाँ पर सही जवाब है, तो ए वाले पे टिक लगा लो। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम उपसर्ग पढ़ेंगे और सबने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। फर्स्ट टर्म है आपके सिलेबस में, यस सिलेबस सबके मैम। पास आ गया। यस मैम। हाँ, तो तैयारी करो, 2-2 चैप्टर ही है, ज्यादा नहीं है। मैम 2 टेस्ट है, इसमें कैसे 3 होंगे? है। टेस्ट कैसे होंगे? कैसे होंगे? ऑनलाइन। यस मैम। मैम मैम ऑब्जेक्ट होंगे क्या, या कॉपी में ऑब्जेक्टिव करने टाइप हैं? भी आएंगे और रिटर्न वाले भी आएंगे, तो आपको कॉपी दोनों सबमिट आएंगे? करवानी होगी। ठीक ओके है, मैम। ओके मैम। ओके। ओके मैम।